जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने पारिवारिक यूट्यूब चैनल में। तो साथ ही बड़ी ज्योग्राफी क्लास इस चैनल पर लगातार चल रही है। चलिए इस क्लास को करते हैं। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल की सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पृथ्वी और उसका सौर संबंध से रिलेटेड क्लास है। तो चलिए, प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है। पृथ्वी की दो गतियां हैं। पहला है घूर्णन, दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरा है परिभ्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिससे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अगला है नक्षत्र दिवस। एक मध्य रेखा के ऊपर एक किसी निश्चित नक्षत्र के उपरोक्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 26 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है और सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट में है, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किमी है। अगला है अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एप्साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश। विषुवत। वृत्त वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थिति किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त में दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त से उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये देख लीजिए, एक अंश का प्रतीक होता है ये डिग्री, और 60 मिनट का प्रतीक होता है ये चिन्ह। 1 मिनट का प्रतीक होता है ये वाला, और 60 सेकंड का प्रतीक होता है ये चिन्ह। चलिए, अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। अक्षांश रेखा कहलाता है, अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नोट में, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी।
अगला है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23 सही 1/2 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 सही 1/2 डिग्री, इसी को 66 डिग्री 30 भी कहते हैं, अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। चलिए, कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पाराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती देशांतर। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी उस स्थान के का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए, अतः इसे हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। इस देशांतर को 0 डिग्री है, इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्य रेखा की बाईं ओर की रेखा पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखा पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण प्रति 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरी नाम से जानी जाती है। शून्य अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। संक्रांति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुवत यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। 23 दिसंबर 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च से 23 दिसंबर की अवधि में 23 सितंबर 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है।
23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। नोट में है, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो सूर्य आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चलिए चंद्रग्रहण की शुरुआत है यहाँ से। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समान चंद्रग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो जाता है। समय का निर्धारण, समय का निर्धारण एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिमी जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। नोट में, वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्य माना गया और इसे ग्रीनविच मध्य का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्य को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर स्थित तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिमी की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग स्थितियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और इसे पश्चिमी की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इस प्रकार याद किया जा सकता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए एक 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्वी की ओर मोड़ी गई।
है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागरों में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में 18वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल को आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नर्बोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटा गुणक का अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक माना गया। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.1/2 घंटे आगे है, अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5.1/2 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। मानक समय 7.1/2 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य रेख सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। पहला है उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म हो रहता है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंध। ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। ताप अधिक भी रहता है यहाँ पर और कुछ कम भी रहता है। शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं। ताप हमेशा कम रहता है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र। यहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जिस पर पृथ्वी घुमा करती है। ध्रुव पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसी स्थान की प्रधानता मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखा एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अधिवृत्त
स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय। तो साथ ही इस वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।